क्वेश्चन होगा फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हिंदी में आप लोग कहोगे अंकीय मान। अंकीय मान, तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मैंने ले लिया अभी 2315 एक एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 2, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 1, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5। तो यहाँ पे देखो भाई, फेस वैल्यू देखते ही पता चल रहा है उस संख्या का अंकीय मान क्या है, उस संख्या की अंकीय मान, उसका फेस वैल्यू क्या है। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ 5, तो 5 का अंकीय मान अपने आप में कितनी वैल्यू रखती है? 5। 1 की अपने आप में वैल्यू कितनी होगी? 3 की अपने आप में वैल्यू कितनी होगी? 2 की अपने आप में वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगी फेस वैल्यू या फिर अंकीय मान। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपको कोई भी एक डिजिट दे दिया गया, यहाँ से पूछ लिया जाएगा विच नंबर हैव द सेम प्लेस वैल्यू एज वेल एज फेस वैल्यू। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अंकीय मान और स्थानीय मान, नोट कर लेना, दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा भाई? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक। इकाई का अंक होगा भाई जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों एक जैसे होंगे। तो नेक्स्ट करते हैं परमुटेशंस। परमुटेशंस का मतलब है भी अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स, तो इंग्लिश में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हिंदी में बता दूंगा। हाउ many 4 digits number can be formed by using digits 2, 3, 5, 7, by using 2, 3, 5, 7। यानी कि क्वेश्चन ने ये कह रखा है कि आप कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो, किस तरह से अरेंजमेंट करोगे आप 2, 3, 5 और 7 को आप यूज करके। तो यहाँ से दो तरह से कंडीशन बनती है भाई। एक आपकी कंडीशन चलेगी विदाउट रिपीटिशन, आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटिशन। और एक होगी भाई व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह से दोगे भाई? बिल्कुल सिंपल, 4 डिजिट नंबर आपने बनाना है तो 4 बॉक्स बना लो, 4 बॉक्स बना लो। 4 डिजिट नंबर के लिए आपने 4 बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं बात करता हूँ इस बॉक्स की। तो इस बॉक्स के अंदर, चलो यहाँ से, इस बॉक्स के अंदर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं, कितने नंबर आप रख सकते हो? यहाँ पे आपके पास 4 नंबर हैं। तो भाई विदाउट रिपीटिशन आप बना रहे हो तो यहाँ पे आप 4 नंबर रख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी एक नंबर रख लो। जब एक नंबर आप यहाँ पे रख लोगे तो आपके पास इस प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी रह जाएंगी? 3 पॉसिबिलिटी रह जाएंगी कि एक नंबर तो आप रख चुके हैं यहाँ पे, कोई भी एक नंबर, उसके बाद आपके पास 3 ही नंबर बचे हैं, रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं। तो यहाँ पे इस प्लेस के लिए आपने 2 नंबर तो पहले ही रख लिए, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होंगी और यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी होगी। और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए आप कर दोगे मल्टीप्लाई, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट आपकी यहाँ से बन जाएगी 24, ठीक है। तो इस तरह से आप विदाउट रिपीटिशन 24 नंबर बना सकते हैं। जब बात करते हैं रिपीटिशन की, जब बात करेंगे रिपीटिशन की, तो देखो आप चारों में से कोई भी एक नंबर रख दो यहाँ पे। जब उसको रिपीट किया जा सकता है तो दोबारा से फिर आपके पास 4 पॉसिबिलिटी हैं कि आप चारों में से कोई भी एक नंबर रख लो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आपका आंसर किस तरह से होगा? 4 × 4 × 4 × 4 × 4।
तो आपका आंसर डिपेंड करेगा भाई किस तरह से क्वेश्चन ने रिप्रेजेंट कर रखा है। 16 इंटू 16 256। इसके अलावा आपका आंसर हो सकता है भाई 4 की पावर 4, ये मैंने लिखा है 4 की पावर 4। इसके अलावा आपका आंसर हो सकता है भाई 2 की पावर 8। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो यहाँ से 8 टाइम हो जाएगा, 2 की पावर 8। इस तरह से आपका आंसर हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0, 3, 5 एंड 7। 0, 3, 5 एंड 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 0। और इसी तरह से मेरे पास एक कंडीशन आई, हाउ मैनी नंबर आई कैन मेड बाय यूजिंग 0, 3, 5 एंड 7। तो यहाँ पे देखो भाई मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए। 2 कंडीशन है मेरे पास, विद रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन। मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए। तो यहाँ पे देखो, जब मैं बात करूंगा इस प्लेस की, तो क्या मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ? अगर मैंने 0 रखा तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, 4 डिजिट नंबर तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, 0 को किसी के भी आगे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 डिजिट नंबर तो वो नहीं बनेगा। तो भाई मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बचती है यहाँ पे, कितने नंबर मैं रख सकता हूँ? 3। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर रख लिए। उसके बाद 0 को आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, एक नंबर मैंने 4 में से यहाँ पे रख दिया। तो अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बचती हैं? अब मेरे पास बचती हैं भी 3 पॉसिबिलिटीज़। उसके बाद आपके पास बचती है 2, उसके बाद आपके पास बचती है 1। तो भी इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल अरेंजमेंट मेरे पास आ जाएगा 18। इस तरह से मैं बना सकता हूँ 18। जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपके पास है 3 पॉसिबिलिटी। 0 को आप आगे नहीं रख सकते, 0 को आगे रखोगे तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई 3 नंबर में रख सकता हूँ, 4 में से कोई भी 3 नंबर रख सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप 4 में से कोई भी नंबर रख सकते हो, इसी तरह से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आपका आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास आ जाएगा भाई 16 मल्टीप्लाई विद 12। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, इनको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 4 की पावर 3, या फिर आपका आंसर इस तरह से भी दिया जा सकता है ऑप्शन के अंदर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। या फिर आप क्या करोगे, 16 4 जा 64, 64 मल्टीप्लाई विद 3 12, देन 192। या फिर आपका आंसर हो सकता है 192। ठीक है, 192। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर हम कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके किस तरह से कंडीशन आ सकती हैं या आई हुई है एग्जाम के अंदर। देखिए मैं आपको दे देता हूँ हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड, और नंबर आपको दे दिए जाए 5। ठीक है, एक नंबर ऐड कर देते हैं, हमने कर लिया भाई 8 भी ऐड कर लिया। उसके बाद देखो इसको आप किस तरह से करोगे। आपने कितने डिजिट्स की संख्याएं बनानी है? आपने कितने डिजिट्स की संख्याएं बनानी है? आपने 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है, 4 बॉक्स बना लो। यहाँ पे भी आपने 4 बॉक्स बना लेने हैं। 2 तरह से कंडीशन होगी, एक रिपीटिशन के साथ, एक विदाउट रिपीटिशन। तो पहले करते हैं विदाउट रिपीटिशन। तो देखो भाई यहाँ पे मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, 5 अंक है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं कितने अंक यूज कर सकता हूँ इस प्लेस के लिए? तो इस प्लेस के लिए मैं 0 यूज नहीं कर सकता, 4 अंक यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो भाई इस 5 में से 1 अंक में यूज कर चुका, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास कितने अंक यूज करूँगा मैं? 4 अंक में। उसके बाद कितना होगा भाई 3, उसके बाद कितना होगा 2। इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई की ये कितना होगा मेरे पास 16 मल्टीप्लाई विद 6 96 इज माई आंसर। जब मैं बात करता हूँ रिपीटिशन इज अलाउड, तो 0 को तो फिर भी नहीं रख पाऊंगा यहाँ पे। 5 में से सिर्फ 4 डिजिट्स होंगी जो इस प्लेस के लिए सेटिस्फाई करेंगे। 0 को अगर आप रखते हो तो भाई 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, 3 डिजिट का बन जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रख सकता हूँ भाई 5 और 5, कोई भी डिजिट्स रख दूँ जब रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर हो जाएगा 4 इंटू में 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे मेरे को 2 तरह से आंसर मिल सकता है, 4
4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 5 को लिख देता हूँ भाई 5 की पावर 3, या फिर इसको आगे आप सोल्व करोगे तो आपका 125 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर आ जाएगा 500। तो इस तरह से आपका आंसर मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन करते हैं। हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर, 100 अंकों की एक संख्या बनाओ। हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर कैन बी मेड by using 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई इसका सॉल्यूशन दो। तो यहाँ पे देखो कि भाई रिपीटेशन के साथ या विदाउट रिपीटेशन के साथ। तो एक बात सोच रहा हूँ कि आपने ना 100 अंकों की कोई संख्या बनानी है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप 100 बॉक्सेस बना लो भाई, ठीक है। मैंने कहा आप 100 बॉक्सेस बना लो। तो भाई क्या आपके पास डेसिमल पद्धति में, दशमलव पद्धति में 100 अलग अलग अंक होते हैं? अंक तो टोटल आपके पास 10 ही हैं। इन्हीं को बार बार यूज करके आप कोई भी संख्या बना सकते हो, कितने भी अंकों की। तो यहाँ पे तो भाई विदाउट रिपीटेशन आप बना ही नहीं सकते। बड़ी से बड़ी संख्या आप बना सकते हो भाई 10 डिजिट्स की। तो भाई क्योंकि मेरे पास 10 डिजिट्स होते हैं, तो 10 से तो ज़्यादा जब भी अंकों की आप कोई संख्या बनाओगे तो रिपीटेशन तो उसमें ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगी। तो विद रिपीटेशन हम कर पाएंगे। तो मैंने 100 बॉक्सेस बना लिए, 100 बॉक्सेस है मेरे पास। तो भाई 100 अंकों की कोई संख्या बनानी है यूजिंग दीज 10 डिजिट्स। तो फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर कितने नंबर सेटिस्फाई करेंगे? मेरे पास 10 चॉइसेस हैं, 10 पॉसिबिलिटी हैं। तो भाई कितने नंबर आपके सेटिस्फाई करेंगे? 0 को तो रख नहीं सकता, 0 को तो रख नहीं सकता भाई। 9 उसके बाद किसी को भी रख दूँ, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड होगी, कोई भी नंबर रख सकता हूँ। इस तरह से रखूँगा कब तक भाई? 99 टाइम्स 1 टाइम्स तो क्या आ चुका? 9 मल्टीप्लाई विद 100 की पावर 99। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन करते हैं। हाउ मेनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, हाउ मेनी इवन number can be made by using 2 3 4 5 6 7 of 4 digits if repetition is not allowed, if repetition is not allowed। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का आपने नंबर बनाना है। तो आप क्या करोगे? आप 4 बॉक्सेस बना लो, आप 4 बॉक्सेस बना लो, ठीक है। 4 बॉक्सेस आपने बना लिए। तो भाई इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? इवन नंबर में कोई भी संख्या इवन तब होगी जब भाई यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल होगा। यूनिट प्लेस इकाइकांक, यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए भाई यूनिट प्लेस। ये एक इवन नंबर की प्रॉपर्टी है। यूनिट प्लेस मस्ट बी डिविजिबल विद 2। उसके बाद देखो भाई ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएगी, ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी जो इस प्लेस के लिए वेरी करेंगी, इस प्लेस के लिए सुटेबल रहेंगी। तो मैं कहता हूँ भाई 2 और 4 और 6, 2 4 और 6। तो यहाँ पे 3 ही नंबर सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 3 नंबर्स, 3 नंबर ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ बनेंगे, या तो 2 होगा या 4 होगा 6 होगा, क्योंकि इनके रखने के बाद ही आपकी कोई संख्या इवन बनेगी। उसके बाद चलते हैं भाई, एक नंबर हम यहाँ पे रुक चुके, टोटल नंबर थे मेरे पास 6, टोटल नंबर थे मेरे पास 6। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 5। इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 4। इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 3। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास 6 नंबर था, एक नंबर मैं यहाँ पे एडजस्ट कर चुका, उसके बाद 5 4 और 3 ये पॉसिबिलिटी बनी।
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मेरे पास हुआ 20 मल्टीप्लाई विद 9, 180 विल बी माई आंसर। क्लियर। इसके बाद चलते हैं बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी सिस्टम, तो भाई बाइनरी सिस्टम होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। इसके अंदर आपके पास डिजिट होते हैं भाई 0 और 1, इसी से ही संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप कोई भी एक संख्या लिख दोगे, ठीक है ना, मैंने कोई भी एक संख्या लिख दी तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 02 का मतलब है भाई कोड ये बता रहा है कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, ये भाई बाइनरी डेसिमल सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है। ये 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ही डिजिट्स होती हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम करते हैं भाई हाउ कैन वी कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी। तो यहाँ पे मैंने लिया भाई एक डेसिमल नंबर 87। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भाई 87 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो भाई मेरे को जब 0 और 1 की फॉर्म में किसी चीज़ को रखना है तो मैं कौन सी संख्या से डिवाइड करूँ। मैं भाई इसको डिवाइड करूँगा सिर्फ और सिर्फ 2 से। 2 से डिविजिबल करने के बाद मेरे पास जो शेषफल होगा ना वो 1 या 0 की फॉर्म में ही आएगा। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो 2 से डिवाइड किया भाई, ये हुआ 4, फिर उसके बाद हुआ 3 और मेरे पास रिमाइंडर आया 1। तो उसके बाद भाई फिर 2 से डिवाइड किया, मेरे पास हुआ भाई 2, उसके बाद हुआ भाई 1, रिमाइंडर आया मेरे पास 1। उसके बाद भाई 2 से डिवाइड किया 1 0 और मेरे पास रिमाइंडर आया 1। उसके बाद भाई मैंने किया भाई 2 से डिवाइड, मेरे पास आया 5 और रिमाइंडर आया मेरे पास 0। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आया भाई रिमाइंडर आया मेरा 1 और ये चला गया 2 पे। फिर ये मैंने 2 से किया तो फिर मेरे पास आ जाएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा भाई 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, लास्ट से। तो मैं इस चीज़ को लिखूंगा भाई 1 0 1 0 0 0 1 1 1 और इसको मैं कह दूंगा कि डेट इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। चलिए हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, हेडिंग डाल लो हाउ टू कन्वर्ट। इस तरह से भाई क्वेश्चन आ जाते हैं भाई ये दिल्ली पुलिस यूपीएससी में, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। किस तरह से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मेरे पास है भाई क्वेश्चन 1 1 0 0 0 0 1। ये एक नंबर है जो कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है भाई, जो लिखा हुआ है बाइनरी के अंदर। तो इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा। यहाँ से देखो भाई 2 की पावर 0 कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 नंबर है। तो भाई 6 तक चलेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अब देखो भाई मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना होता है, मेरे को राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, 1 की मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ऐड करूँगा, फिर 0 0 0। तो भाई 0 की मल्टीप्लाई, फिर दोबारा 0 की मल्टीप्लाई, फिर दोबारा 0 की मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन 0 की मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 टाइम्स तो यही हो गया। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई और उसके बाद भाई 1 की मल्टीप्लाई। इनको ऐड कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा मेरे पास जो डेसिमल में था। डेसिमल से बाइनरी के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। तो यहाँ पे देखोगे ये मेरे पास बना 1, ये मेरे पास बना भाई 1, 2 की पावर 0 तो भाई बन गया 1, 1 मल्टीप्लाई विद 1, ये बना भाई 2 मल्टीप्लाई विद 0 तो ये बन जाएगा भाई 1, ये बन जाएगा 0, सॉरी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। उसके बाद भाई 4 8 16, उसके बाद आया 32 के बाद आ गया भाई 64। इन दोनों को ऐड करो, 96 + 1 97 इज माई डेसिमल नंबर, ठीक है। अब जब इस चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो इसको थोड़ा सा अप्लाई करना, देखो किस तरह से आप इसको अप्लाई करो।
आपने राइट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो इसकी मेरे को मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 0 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 1 के साथ, 2 की पावर 2 के साथ, 2 की पावर 3 के साथ, 2 की पावर 4 के साथ, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 5 के साथ, 2 की पावर 6 के साथ, ठीक है ना। और जो भी आएगा उसका मैं ऐड कर दूँगा। तो भाई ये कितना हुआ भाई, ये हुआ 1 मल्टीप्लाई विद 1 आया, यहाँ से मेरे पास आएगा 0 0 0 और 0, ठीक है ना। सबकी मल्टीप्लाई 0 तक है। ये हो जाएगा भाई 32, ये हो जाएगा भाई 64। इन सब को आप ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 96। इस तरह से आप 97 आया था ना, 96 + 1 97। तो इस तरह से आप जल्दी से कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर। इस तरह से एक नंबर लिख देता हूँ भाई मैं, जिसमें डेसिमल आया हुआ है। डेसिमल किसके अंदर आ गया, डेसिमल आ गया बाइनरी के अंदर, 1101 और उसके बाद 0.101। तो आप इसको किस तरह से सोल्व करोगे। तो यहाँ से देखो भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनके साथ मल्टीप्लाई आपने करना है। तो भाई ये पता है ना आपको, ओरिजिन पॉइंट 0 है, इधर जाओगे तो +1 2 3 4, उधर जाओगे तो माइनस। तो इधर आएगा भाई 0 के बाद माइनस, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। और इसको फिर सोल्व करते हैं ऐड करके। तो यहाँ से मेरे पास जो डिजिट आएगी वो होगी भाई 1, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो डिजिट आएगी वो आएगी भी 0, यहाँ से डिजिट आएगी भी 4, यहाँ से मेरे पास डिजिट आएगी भी 8। तो इसको मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ गया भी 13। इसको मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा भाई 1/2, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई विद 1, ये बन गया भाई 0। और यहाँ पे आ गया भाई 1/8, ये आ गया भाई 1/8। तो ये मेरे पास आ गया 13। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो इसको अगर 8 बनाऊंगा तो ऊपर बन जाएगा भाई 3। इसको मैं 4 से 4/3, ये बन जाएगा 1/2। करते ये बन गया भाई मेरे पास 13। उसके बाद भाई डेसिमल, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा भाई 4/8 + 1/8। तो इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ये बन जाएगा भाई 8। 1/2 गलत आ रहा है, तो दोबारा चेक करिए। इनको ऐड करेंगे भाई 8 + 4 + 1, ये बना आपका 13। इधर से इन दोनों को ऐड करो, बेस सेम कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8, तो ये बन जाएगा 1। बेस सेम हो जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 पॉइंट इन दोनों को ऐड करके आएगा भाई 4 + 1 5/8। तो 5/8 को आप सोल्व करो तो यहाँ पे आ गया भाई 13 625। इसको आप सोल्व कर लो, ये आपका डेसिमल। क्लियर।